आज का पहला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड, यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके थ्रू हम अकाउंट को कितने पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था उसको हम ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं। इसमें हम इसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारा होता है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स हमें करना है, इज़ इमीडिएट इनफ्लो एंड इज़ इमीडिएट आउटफ्लो, यानी कि जो ऑप्शन 4 दिए हैं उसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से हमारा इमीडिएट इनफ्लो होता है एंड आउटफ्लो होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट हमारा क्या होता है कि वो इमीडिएट इनफ्लो को दर्शाता है, और पेमेंट यानी कि पेमेंट जब हम करते हैं तो हमारे कंपनी से या हमारे बिजनेस कंसर्न से जो है कैश जो है वो आउटफ्लो होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट का मतलब है इनकम आपको मिल रही है, और पेमेंट का मतलब है जो आप पे कर रहे हो, जो कि आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो यानी बाहर जाना, और इनफ्लो मतलब अंदर कंपनी के अंदर आना। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि इंक्रीज इन एसेट्स क्या रिप्रेजेंट करता है और डिक्रीज इन एसेट्स क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो मॉडर्न अप्रोच है, जो हमारा अमेरिकन अप्रोच है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है एसेट्स जो होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है। एंड जब भी हमारा कोई एसेट्स में इंक्रीज़ होता है तो वो हमारा डेबिट बैलेंस हुआ, डेबिट हुआ, और अगर डिक्रीज़ होगा तो हमारा जो है वो ऑप्शन क्रेडिट होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज इन एसेट्स इज रिप्रेजेंट डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट्स रिप्रेजेंट क्रेडिट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन पूछा है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंड राइट हैंड साइड। जो भी हम अकाउंट डबल एंट्री में अकाउंट बनाते हैं, लेफ्ट हैंड राइट साइड क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये बहुत ही ईजी है, इसमें ऑप्शन से भी ईजी लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है। जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हमारा डेबिट रिप्रेजेंट करता है, और जो राइट साइड है वो हमारा क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, डेबिट एंड क्रेडिट। इस क्वेश्चन पूछा है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन विच फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि जो हमारा डबल एंट्री है वो किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो बेसिकली डेबिट जो हमारा होता है उसमें बेसिक प्रिंसिपल ये बोलता है कि एवरी डेबिट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। जो भी एक डेबिट होगा उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग और अपोजिट क्रेडिट ज़रूर होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, एवरी डेबिट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। इसमें पूछा है विच प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट टोटल डेबिट इज इक्वल टोटल क्रेडिट इन डबल एंट्रीज इज बुक कीपिंग। जो भी डबल एंट्री बुक कीपिंग होता है उसमें जो है हमारा टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट की इक्वल है, ये कौन सा प्रिंसिपल इंश्योर करता है। तो इसमें 4 प्रिंसिपल दिए हैं। फर्स्ट है एंटिटी प्रिंसिपल। एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि जो ओनर और जो कंपनी है वो दोनों डिफरेंट ट्रीट किए जाते हैं। ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो पर्टिकुलर ईयर का जो इनकम और जो एक्सपेंसेस है उनको हमें जो है कंसिडर करना है। प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है कि वी शुड ऑलवेज कंसिडर जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, बट वी शुड नेवर कंसिडर अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, यानी कि हर एक डेबिट का एक क्रेडिट जरूर होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन